हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेस का एक्सरसाइज 5.3 देखने वाले हैं, जो कि है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जो इसका क्वेश्चन है वो पहला है 2, 7, 12 अप टू 100 एंड 10 पदों तक। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसमें एसएन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसमें देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 7 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस एन कैलकुलेट करना है। तो आपको एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसके लिए एन हमारे पास क्या है, 10/2, 2a क्या है 2 प्लस एन आपके पास क्या है 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी आपके पास क्या है 5 है। तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 9, ये इसको माइनस करेंगे, 9 आएगा, 9 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 पना 45, 45 में 4 जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा इंटू 49। अब 49 का गुणा आप 5 से करेंगे तो 9 बना 45, 5 हासिल 4, 5 को 20, 4 24, 545। यानी कि आपका एस एन जो है 10 पदों का योग जो निकल कर आएगा वो आएगा 245। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन सेकेंड पे। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो पहले हमें गिवन है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस एन ज्ञात करना है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे ए इक्वल टू क्या है, माइनस का 37 है। डी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1, तो माइनस का 33 आपने लिखा। अब यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस का 37 दिया गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 37। तो डी जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। इसके बाद आपका जो एन है, यानी कितने पदों तक ज्ञात करना है, 12 पदों तक। अब आपको ईजिली एस एन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि एस एन का फॉर्मूला क्या है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 12/2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 37 प्लस एन क्या है 12 माइनस का 1 इंटू 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 प्लस ये बन जाएगा 11, 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, इक्वल टू 6 इंटू माइनस का, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको माइनस का 180 डिग्री मिल जाएगा, माइनस का 180 मिल जाएगा, जो कि आपके एस 12 पदों का योग होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए हमारे पास क्या दिया गया है, 0.6 दिया गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी में हम क्या करते हैं, A2 माइनस का A1। तो आपके पास A2 आपको अगर ये माइनस करना नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ दशमलव वाले। आई होप आप 10th स्टैंडर्ड में है तो आपको आता होगा। पहले आप बड़ी संख्या लिख लीजिए, पहले आप ये संख्या लिख लीजिए, इसके बाद इसके दशमलव में जो दी गई है वो संख्या लिख लीजिए। दशमलव के इस तरफ वाले को इस तरफ से, दशमलव के इस तरफ वाले को इस तरफ से, यानी कि 1.1। तो हमारे पास जो डी है वो 1.1 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एन क्या दिया गया, 100 दिया गया। अब एस एन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, तो एस एन का फॉर्मूला में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, 100 अपॉन में 2a क्या है हमारे पास 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन यानी कि 100 माइनस का 1 इंटू 1.1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 50 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो 2 के बाद अब दशमलव लगा देंगे। फिर हमारे पास आएगा 99, और 99 का मल्टीप्लाई आपको किसके करना है, 1.1 से। अगर आपको ये ज़्यादा 9.9 आएगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, 99 इंटू 1.1। तो यहाँ से आपका 9 इंटू 9 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18, ये बन जाएगा हमारे पास 9 1 10। अब आपको क्या करना है, एक अंक बाद दशमलव लगा देना, तो आपके पास आ जाएगा 108.9। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो दशमलव की इस तरफ वाली संख्या दशमलव की इस तरफ से प्लस होगी और इस तरफ वाली इस तरफ से। ठीक है, यानी कि 50 इंटू में हमारे पास क्या आएगा 1.2। इससे गुणा करने से पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 10 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 11, तो 1 8 1 9 10 क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है, और 0 बनने के बाद 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इससे इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दशमलव के बाद अगर आप 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव इसका हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5505। ये आपका एस एन होगा, यानी कि 100 पदों तक का योग जो है वो हमारे पास क्या होगा, 505 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमें दिया गया है, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले इसमें ए देखेंगे क्या है, 1/15 है। डी देखेंगे तो डी में क्या करते हैं हम, A2 माइनस का A1 करते हैं, ठीक है, यानी कि 14 माइनस 15। अब इस दोनों में से आप क्या करेंगे, कोई एलसीएम लेंगे। तो हम अगर इसमें 60 एलसीएम ले लें तो 5 चौक बात नहीं सकते, 5 चौक 12 पंचे 60 और 15 30 15 बदले 15 चौक 60 ही आ जाएगा। आपका डी जो है 1/16 आ गया। एन जो गिवन है वो 11 गिवन है। अब हमें एस एन कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होता है, n/2 होता है, यानी कि 11/2 2a 1/15 प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है हमारे पास, 1/16 होता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/2 2/50 प्लस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 1/60। तो आप इसमें से 0 0 को इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों में से कोई ऐसा एलसीएम लीजिए तो दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम इसमें क्या एलसीएम ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। तो हम 30 अगर इसमें 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 ये आ गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा इंटू 9 ये बन गया 30, यानी कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99/60, जो कि हमारा SN 11 पदों का। कोई समझ में आ गया होगा, जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।